विबीन, अगर आप भी पति ब्रह्मचारी की अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले हर धमाकेदार ट्विस्ट की खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आज की कहानी में ऐसा तूफानी मोड़ आने वाला है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाएगा। सूरज की जिंदगी में एक दूसरी लड़की की एंट्री होने वाली है और यह देखकर ईशा का दिल पूरी तरह टूट जाएगा। लेकिन असली सच कुछ और ही होगा। कहानी की शुरुआत होती है ऑफिस में बैठे सूरज से, जहां वह बच्चों की तस्करी वाले केस की फाइलें देख रहा होता है। इतने बड़े मिशन के बाद भी शहर में बच्चों की तस्करी बंद नहीं हुई थी। सूरज को लग रहा था कि जिन गुंडों को उसने पकड़ा था वे सिर्फ छोटे मोहरे थे, जबकि असली मास्टरमाइंड अभी भी खुला घूम रहा था। तभी सूरज को एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि शहर में फिर से कुछ बच्चे गायब हुए हैं। यह खबर सुनते ही सूरज का गुस्सा बढ़ जाता है। वह फैसला करता है कि इस बार वह अपराधियों की जड़ तक पहुंचेगा और पूरे गिरोह को खत्म करके ही दम लेगा। इसी वजह से सूरज सीधे पूरण भैया के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि पूरण को इस गैंग के बारे में बहुत कुछ पता है। सूरज पूरण से पूछता है कि आखिर वह मास्टरमाइंड कौन है और उसका अड्डा कहाँ है। पूरण धीरे धीरे सारी सच्चाई बताने लगता है। वह कहता है कि उस गैंग का बॉस कभी किसी के सामने नहीं आता, सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती है और उसी के आदेश पर पूरा नेटवर्क चलता है। यहां तक कि उसके अपने आदमी भी उसका चेहरा नहीं जानते। यह सुनकर सूरज और ज्यादा सतर्क हो जाता है। फिर वह पूछता है कि उस गैंग तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तब पूरण बताता है कि शहर में एक पुरानी एंटीक सामान की दुकान है, जो असल में बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का गुप्त अड्डा है। लेकिन वहां किसी बाहरी इंसान को एंट्री नहीं मिलती। सिर्फ शादीशुदा कपल्स को ही वहां नौकरी दी जाती है, ताकि किसी को शक ना हो। यह सुनते ही सूरज के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगती है, क्योंकि वह जानता था कि बिना भेष बदले वहां पहुंचना नामुमकिन है। तभी पूरण एक अजीब लेकिन मजेदार आइडिया देता है। वह कहता है कि अगर सूरज चाहे तो उसे अपनी पत्नी बनाकर उस दुकान में ले जा सकता है। पहले तो सूरज मना करता है, लेकिन केस की गंभीरता देखकर आखिरकार तैयार हो जाता है। इसके बाद दोनों एक कमरे में जाते हैं, जहां पूरण मोनिका की साड़ी पहनता है। वह बड़ा सा घूंघट निकाल लेता है और खुद को पूरी तरह एक औरत की तरह तैयार कर लेता है। यह देखकर सूरज भी हंसने लगता है, लेकिन फिर दोनों मिशन पर निकल पड़ते हैं। सूरज बाइक चलाता है और पीछे बैठा पूरण पूरी तरह शर्माता हुआ उसकी नकली पत्नी बन जाता है। दूसरी तरफ घर के बाहर आकाश पहले से ही नजरें गड़ाए बैठा होता है। वह सूरज पर नजर रख रहा था, क्योंकि उसे हमेशा से शक था कि सूरज किसी बड़े राज तक पहुंचने वाला है। जैसे ही वह सूरज को एक घूंघट वाली लड़की के साथ बाइक पर जाते हुए देखता है, वैसे ही उसका दिमाग चल पड़ता है। आकाश तुरंत मोबाइल निकालकर वीडियो बनाता है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। वीडियो के साथ वह लिखता है कि देखिए, ब्रह्मचारी आईएएस का असली चेहरा। जो खुद को आदर्श बताता था, वही अब पराई औरतों के साथ घूम रहा है। देखते ही देखते यह वीडियो पूरे इंदौर में फैल जाता है। हर न्यूज़ चैनल पर सूरज की चर्चा होने लगती है। लोग सवाल उठाने लगते हैं कि क्या सूरज ने सच में अपना ब्रह्मचर्य तोड़ दिया। ऑफिस में भी यही बातें होने लगती हैं। इसी दौरान सूरज के ऑफिस में एक लड़की आती है, जो उसकी बहुत बड़ी फैन होती है। वह आते ही जोर जोर से सूरज का नाम लेने लगती है। ईशा उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या काम है। तब वह लड़की मुस्कुराकर कहती है कि वह तो सिर्फ अपने सपनों के राजा सूरज से मिलने आई है। किसी दूसरी औरत के मुंह से अपने पति के लिए ऐसे शब्द सुनकर ईशा के दिल में जलन होने लगती है। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देने लगता है। तभी मिश्रा जी भागते हुए वहां आते हैं और ईशा को मोबाइल दिखाते हैं। वीडियो देखकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
वीडियो में सूरज एक लड़की के साथ बाइक पर दिखाई दे रहा था और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब सूरज उस लड़की के कंधे पर हाथ रखता है। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगने लगता है कि शायद सूरज ने सच में किसी और को अपनी जिंदगी में जगह दे दी है। वह याद करने लगती है कि कैसे सूरज हमेशा खुद को ब्रह्मचारी कहता था और किसी भी लड़की से दूरी बनाकर रखता था। लेकिन अब वही सूरज किसी दूसरी औरत के साथ दिखाई दे रहा था। ईशा का दिल टूटने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सारे सपने बिखर गए हों। दूसरी तरफ सूरज अपने मिशन में लगा हुआ था और उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे कैसी गलतफहमियां पैदा हो चुकी हैं। दुकान तक पहुंचने के बाद सूरज और पूरण वहां नौकरी मांगते हैं। दुकान का मालिक उन्हें शक भरी नजरों से देखता है, लेकिन घूंघट में बैठे पूरण की एक्टिंग देखकर उसे भरोसा हो जाता है। वह दोनों को अंदर आने देता है। अंदर पहुंचते ही सूरज देखता है कि वहां कई संदिग्ध लोग मौजूद हैं और कुछ कमरों में बच्चों को छिपाकर रखा गया है। अब सूरज समझ जाता है कि वह सही जगह पहुंच चुका है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इसी मिशन की वजह से उसकी निजी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। उधर ईशा अकेले कमरे में बैठकर रो रही होती है। उसे लगता है कि सूरज ने उसका भरोसा तोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सूरज का दिल सिर्फ ईशा के लिए धड़कता है। जिस लड़की को देखकर पूरा शहर गलतफहमी में पड़ गया था, वह कोई और नहीं बल्कि पूरण था, जो मिशन के लिए औरत बनकर सूरज के साथ गया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब यह सच सबके सामने आएगा, तब ईशा की क्या प्रतिक्रिया होगी और आकाश की नई चाल कैसे उसी पर भारी पड़ जाएगी। आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और एक्शन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सूरज अब उस मास्टरमाइंड के बहुत करीब पहुंच चुका है जिसने पूरे शहर में आतंक मचा रखा है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अब भी बाकी था। उसी रात आकाश मीडिया वालों को लेकर सूरज के घर पहुंच जाता है। वह सबके सामने ईशा को भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि जिस आदमी को तुम भगवान मानती थीं, वही तुम्हें धोखा दे रहा है। ताई माँ भी वीडियो देखकर परेशान हो जाती हैं। घर के बाकी लोग कानाफूसी करने लगते हैं। ईशा बाहर से मजबूत बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और सूरज घर पहुंच जाता है। उसके साथ घूंघट में बैठी वही लड़की भी होती है। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। आकाश मुस्कुराते हुए कहता है कि अब खुद ही सच सामने आ जाएगा। लेकिन अगले ही पल घूंघट हटता है और सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि साड़ी के अंदर पूरण भैया खड़े होते हैं। पूरा घर कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है और फिर ताई माँ जोर से हंस पड़ती हैं। ईशा की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि सूरज ने कभी उसका भरोसा नहीं तोड़ा। सूरज गुस्से में आकाश की तरफ देखता है और कहता है कि दूसरों के रिश्ते तोड़ने वाला इंसान कभी सीढ़ी भी जीत नहीं सकता। इसके बाद सूरज सबको पूरे मिशन की सच्चाई बताता है और कहता है कि बहुत जल्द वह उस मास्टरमाइंड को पकड़कर सबके सामने लाएगा। दूसरी तरफ आकाश अंदर ही अंदर डर जाता है, क्योंकि उसे एहसास होने लगता है कि सूरज अब सच के बेहद करीब पहुंच चुका है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि क्या सूरज आखिरकार उस खतरनाक गैंग का पर्दाफाश कर पाएगा, या फिर आकाश उसके खिलाफ कोई नई साजिश रचेगा। उधर ईशा पहली बार खुले दिल से सूरज के सामने अपने प्यार का इजहार करने वाली है। वह समझ चुकी है कि सूरज चाहे दुनिया से लड़ जाए, लेकिन उसके भरोसे को कभी नहीं तोड़ेगा। इसी बीच मिश्रा जी को गैंग से जुड़ा एक ऐसा सबूत मिलने वाला है जो पूरे केस की दिशा बदल देगा। अब कहानी में रोमांस, सस्पेंस और भावनाओं का जबरदस्त संगम देखने को मिलेगा बहुत जल्द।